नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए बरतानिया में क्या बहुत बड़ी नई मुसीबत खड़ी हो गई है जिसे उनके लिए अल्टीमेटम करार दिया जा रहा है। नवाज शरीफ का हंगामी पैगाम सऊदी अरब किसने पहुंचाया और पार्क लेन में किस नौयत की अहम मीटिंग हुई। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के लिए बरतानिया में क्या नया बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है और सऊदी अरब क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया। आपको इस इशू से जुड़े दो इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से था। इस इजलास में तीन अहम पॉइंट्स रखे गए। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे थे जो मियां नवाज शरीफ के लिए बरतानिया में बहुत बड़ा चैलेंज बन गए थे। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में क्या तीन पॉइंट्स रखे गए और इस इजलास में क्या फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद ताज़ा हकायक और नए इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है, यानी जिसे आप आम अल्फाज में पस मंज़र कहते हैं, या इस मामले का जो कॉन्टेक्स्ट है और जो सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हुसैन नवाज ने बरतानिया में एक बहुत बड़ी लीगल फर्म हायर की है। यानी हुसैन नवाज ने बरतानिया में एक बहुत बड़ी कानूनी फर्म की खिदमात हासिल की हैं और जाहिर है कि हुसैन नवाज जो हैं वो बरतानिया की बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स की खिदमात हासिल कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास बेपनाह दौलत है। उनका एक बहुत वसी व अरीज कारोबार है बरतानिया में। उनके जो भाई हसन नवाज हैं उनका भी एक अलग से बहुत बड़ा कारोबार है और उनका जो कारोबार है उसके हवाले से ये इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं और अदालतों में भी ये मामलात गए और कुछ अदालतों में ये साबित भी हुए कि जिन ज़राए से वो कारोबार खड़े किए गए वो ज़राए जो हैं अदालतों में शरीफ फैमिली साबित नहीं कर सकी कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आया था। ये जो फर्म हायर की है हुसैन नवाज ने, ये इस वजह से हायर की कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है और वो मुश्किल ये है कि मियां नवाज शरीफ ने अपना क़याम जो है वो बरतानिया में बढ़ाना है, लेकिन उस क़याम को बढ़ाने में बहुत सी ऐसी मुश्किलात अब सामने आई हैं जिनका शरीफ ख़ानदान को पहले इतना अंदाज़ा नहीं था। हमने आपको इसी प्रोग्राम में सबसे पहले ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ का जो वीज़ा है वो 18 नवंबर को ख़त्म हो गया था। उसको एक एक्सटेंशन भी मिली थी जो कि कोरोना की वजह से मिली थी। यानी मियां नवाज शरीफ एक स्टैंडर्ड विज़िट वीज़े पर बरतानिया गए थे और उसके बाद उनका जो वीज़ा था वो 6 महीने के बाद यानी अप्रैल मई में ख़त्म हो जाना था, लेकिन कोरोना की सूरत हाल की वजह से उनको एक एक्सटेंशन मिली वीज़ा में जो कि 18 नवंबर को ख़त्म हो गई। अब 18 नवंबर के बाद चूँकि पाकिस्तानी हुकाम ने बरतानवी हुकाम को एक बड़ा सख्त किस्म का पैगाम भेजा था कि आप मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के मामले पर पेशरफ्त करें, बसूरत दीगर मैसेज ये था बिटवीन दी लाइंस कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। अब उसके बाद बरतानवी हुकाम ने इस मामले पर बड़ी संजीदगी से गौर भी करना शुरू कर दिया था क्योंकि सिर्फ मियां नवाज शरीफ की वजह से दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करना, यानी बरतानिया के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली नहीं थी। ये बरतानवी जो हल्के हैं उनका ये ख्याल है। बहरहाल उसके बाद
मियां नवाज शरीफ का जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करवाने के लिए, यानी 18 नवंबर को जो मियां नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म हुआ उसकी मियाद बढ़वाने के लिए ये एक बहुत बड़ी फ़र्म हायर की गई। अब वो जो फ़र्म थी उसकी खिदमात तो हासिल कर ली गई और उसमें बहुत टॉप के जो बरतानिया के वकला हैं वो भी शामिल थे, लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट भी है और एक नया मोड़ भी है। पहले तो आपको ये बताएं कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर यानी तिब्बी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ का वीज़ा जो है वो तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है। लेकिन अब ये मामला इतना आसान नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि वीज़ा तो एक्सटेंड हो गया मज़ीद 6 महीने के लिए और वो मेडिकल ग्राउंड्स पे हुआ। अब अगले 6 महीने में मियां नवाज शरीफ को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ेगा और इस दौरान जो हुकूमत पाकिस्तान है वो उस ख़त का फॉलोअप भी लेती रहेगी बरतानवी हुकाम से, जो कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को लिखा था। और बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला के पास ये अख्तियार भी मौजूद है कि वो मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकती हैं, यानी उसके लिए सिर्फ एक सिग्नेचर दरकार है उनके। लेकिन बरतानिया में चूंकि एक निज़ाम है तो ये एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब मियां नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल ये खड़ी हुई है कि मियां नवाज शरीफ का वीज़ा तो एक्सटेंड हो गया 6 महीने के लिए और मेडिकल ग्राउंड्स पे। एक तो उन्हें वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और उसके वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ भी जमा करवाने पड़ेंगे। और एक लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक शर्त लगाई थी कि जब आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा तो जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आप लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवाएंगे। वो खैर कच्ची पक्की किस्म की रिपोर्ट्स पहले भी पाकिस्तानी हाई कमीशन में मियां नवाज शरीफ के इलाज के मुतल्लिक जमा कराई गई थी। वो कोई ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं थी और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा कराई गई थी। लेकिन उन रिपोर्ट्स के बावजूद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने जो पीडीएम के इजलास थे उनमें शिरकत भी की, फिर जो जलसे थे उनमें वो खिताब भी उन्होंने किए। उसके बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपना जो फ्लैट है महल नुमा एवन फील्ड में, वहाँ से वो बहुत हशाश बशाश बड़े खरामा निकलते हैं। उनके साथ 4-5 लोग होते हैं जिनमें इसाक डार शामिल हैं, आबिद शेर अली शामिल हैं, नासिर भट्ट जो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर हैं और जिन्होंने जो वीडियो स्कैंडल में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। तो ये 4-5 लोगों को लेकर वो एवन फील्ड जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ से निकलते हैं। रोज़ बड़े हशाश बशाश तरीके से वॉक भी करते हैं। उसके बाद हसन नवाज का दफ्तर जो कि एवन फील्ड की रिहाइशगाह से कुछ ही फासले पर है, तो वॉक करते वहाँ पे जाते हैं। तो कहीं से लगता नहीं है कि मियां नवाज शरीफ का कोई वहाँ पे एग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। और जिस तरह से उनकी एक आउटलुक है, जिस तरह से वो मीडिया टॉक करते हैं वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वो वहाँ पे सहाफ़ियों से बात करते हैं, तो उसमें वो बहुत हशाश बशाश लगते हैं। बहरहाल मेडिकल ग्राउंड्स पे यानी तिब्बी बुनियादों पे उन्होंने अपना वीज़ा तो एक्सटेंड करवा लिया है। लेकिन अब बड़ी मुसीबत उनके लिए एक और क्या खड़ी हो गई है। वो मुसीबत ये है कि मियां नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है वो 20 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। यानी मियां नवाज शरीफ का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी मियाद जो है वो 20 फरवरी को ख़त्म हो रही है। 6 महीने का उनका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है लेकिन पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो रही है। अब पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने के बावजूद वो जो 6 महीने हैं वो तो वहाँ पे वो रह सकते हैं मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर। लेकिन उसके बाद उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे। एक ऑप्शन तो उनके पास ये होगा कि वो अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन भी होता है कि आप मेल के ज़रिए करवाएं या फिज़िकली अपीयर होकर करवाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो उनका पासपोर्ट रीन्यू नहीं होता तो फिर वो पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह के लिए वहाँ पे दरख्वास्त दे दें। और सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त उस सूरत में भी दी जा सकती है कि जब आपके पास पासपोर्ट ना हो, आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया हो, तो आप खुद को स्टेटलेस डिक्लेयर करते हैं कि आपका कोई मुल्क और कोई रियासत नहीं है, क्योंकि आपकी रियासत और आपके मुल्क ने आपका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ जो हुकूमती रहनुमा हैं उनका ये कहना है और उनका ये अंदिया है
कि नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है वो हो सकता है कि रीन्यू ना किया जाए, यानी उसकी तजदीद नहीं की जाएगी। और इस तरह मियां नवाज शरीफ का जो 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, और वो ऑप्शन ये होगा कि वो खुद को वहां पे स्टेटलेस डिक्लेयर करें और पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह की वहां पे दरखास्त दे दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसहाक डार साहब ने वहां पे सियासी पनाह की दरखास्त दी खुद को स्टेटलेस डिक्लेयर करके। दूसरा ऑप्शन यह है कि मियां नवाज शरीफ वहां से जब उनका 6 महीने का वीज़ा ये ख़त्म हो तो उससे कुछ अरसा पहले वो सऊदी अरब चले जाएं। सऊदी अरब में उनके बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बहुत वसी और अरीज़ वहाँ पे उनका कारोबार था, उनका कुछ असर व रसूख भी वहाँ पे मौजूद है। और चूँकि सऊदी अरब की हुकूमत के इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं, तो इस मौके को इस्तेमाल करते हुए मियां नवाज शरीफ के पास ये ऑप्शन भी है कि वो सऊदी अरेबिया चले जाएं